नमो बुद्धाय। मैं संध्या। मैं आज संविधान की प्रस्तावना के बारे में तो नहीं बताऊंगी, पर फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनिए। जैसे कि पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स जर्नल 12 डेफिनेशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में इसकी डेफिनेशन दी गई है, परिभाषा। इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट otherwise requires the state includes the government and parliament of India and the government and the legislature of each of the states and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India। 13 में कहा गया है कि laws inconsistent with or in the derogation of the fundamental rights। 1. All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of the Constitution, insofar as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to extent of such the inconsistency be void। इसके 2 में दिया गया है, 13 के 2 में दिया गया है, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक अवे और द अब्राइज द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट्स एंड द एनी लॉ मेड इन द कंट्रावेंशन ऑफ दिस क्लाउज शैल टू बी एक्सटेंस ऑफ द कंट्रावेंशन बी वॉइड। 3rd में कहा गया है कि इन दिस आर्टिकल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। इसमें एक कहता है कि लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस ऑर्डर बाय लॉ रूल रेगुलेशन नोटिफिकेशन कस्टम्स और यूजेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। बी में कहा गया है कि लॉज इन फोर्स इंक्लूड्स लॉ पास्ड और मेड बाय अ लेजिस्लेचर और अदर competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in the operation either at all or in particular areas। 4 में कहा गया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। राइट ऑफ इक्वलिटी, संविधान के अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून से पहले समानता। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून से पहले समानता। The state shall not deny to any person equality before the law। तो संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि स्टेट राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून से पहले उसको समानता देनी होगी, वो समानता के लिए मना नहीं करेगा। सो द स्टेट shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया में रहने वाले जितने भी सिटीजन हैं उनके साथ स्टेट कोई भी भेदभाव नहीं करेगा और उनको इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी, कानून के अनुसार उनको इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी। अनुच्छेद 15 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी 15 अनुच्छेद कहता है कि किसी भी तरह का जो एक्सप्लॉयटेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव स्टेट नहीं करेगा ज़मीनी स्तर पर, जैसे धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ एनी ऑफ देम। इसका सेकेंड पैरा कहता है कि नो सिटीजन सेल नो ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी लाइबिलिटी restrictions or condition with regard to
access to shop, public restaurants, hotels and places of public entertainments। यानी भारत के किसी भी सिटीजन को पब्लिक शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस, पब्लिक एंटरटेनमेंट पर राज्य उनको नहीं रोकेगा। बी द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट्स मेंटेन्ड होली और पार्सली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। जितने भी पब्लिक प्लेसेज हैं जैसे वेल्स कुएँ हैं, टैंक्स हैं, तालाब हैं, बाथिंग घाट्स हैं, रोड्स हैं, उनका रखरखाव राज्य की जिम्मेदारी होगी, राज्य सरकारों की। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन। नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लाउज 2 of Article 29 shall prevent the state from the making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled castes and scheduled tribes।